हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस मोर देन 15 ईयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अमरूद जो है, ग्वावा, प्रेगनेंसी के दौरान खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गर्भवती महिलाओं को अमरूद कैसे खाना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो ग्वावा, अमरूद मतलब कि उसको नाम ही जैसे आप बोलते हो कि उसको अमरूद बोला जाता है। ये एक जो फ्रूट है, इसके अंदर बहुत सारा पानी यानी कि फ्लूइड मैक्सिमम है। उसके दौरान उसके अंदर पानी से भी ज़्यादा अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत सारे इसेंशियल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। जैसे विटामिन्स में अगर हम बताएं तो विटामिन ई, विटामिन B12, B9, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं अमरूद में। और इस वजह से इसका सेवन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट को लगता है कि मैडम इतने सारे अगर बेनिफिट्स हैं तो क्या हम प्रीनेटल विटामिन्स अवॉइड कर सकते हैं, जो आयरन, कैल्शियम वगैरह के जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो अवॉइड करके क्या हम अमरूद को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है कि इसके अंदर जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं, उसकी जो मात्रा है वह कम है, लेकिन उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है कि हम अमरूद के साथ प्री नेटल विटामिन्स जो है वो भी लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी अमरूद के जो बेनिफिट्स हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए। माँ के लिए अगर मैं बताऊं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने हैं उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा करके नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन में इन्फेक्शन होना, यह सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करते हैं प्रेग्नेंट मदर्स। तो अमरूद की वजह से आपको नौशिया, वॉमिटिंग का जो रिस्क है वह कम हो सकता है। जैसे काफ़ी बार होता है कि उनको जो सॉलिड फूड है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, यह पसंद नहीं आता है, भूख नहीं लगती है, उनको लगता है कि खाना खाएंगे तो वापस वॉमिटिंग हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन और खाना नहीं खाया जाता है, इसकी वजह से और प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बढ़ जाती है। जब भी आप अमरूद लेते हो तो जैसे मैंने बताया कि अमरूद में पानी बहुत सारा है, तो आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा, आपका नौशिया, वॉमिटिंग कम हो जाएगा। और अमरूद में जैसे मैंने बताया कि पोटेशियम एंड मैग्नीशियम है, जो आपके इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसको भी आसान करेगा और आपका कॉन्स्टिपेशन, बवासीर वगैरह का तकलीफ भी कम हो सकता है। दूसरा कि अमरूद में जैसे मैंने बताया कि फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी है। प्रेगनेंसी में जैसे आपका जो बेबी है उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्पाइन डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है। जो भी पेशेंट है अगर वह अमरूद खाते हैं और साथ में ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आने की रिस्क कम हो सकती है। दूसरा कि सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे की हार्ट डेवलपमेंट जो है, लंग्स डेवलपमेंट है, यह सारी चीज़ में भी अमरूद की वजह से बेनिफिट्स मिलते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है कि जिसमें जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का रिस्क रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क रहता है। तो अगर आप अमरूद लेते हो तो उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो समस्या है उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। अमरूद की वजह से आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वह डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपको डायबिटीज़ का रिस्क भी कम रहता है। प्लस कहीं ना कहीं आपके बॉडी में फ्लूइड हाइड्रेशन मेंटेन होता है। तो इस वजह से जैसे प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आते हैं, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में स्ट्रेच मार्क्स आने का रिस्क ज़्यादा होता है।
तो अगर आपकी जो स्किन है हाइड्रेटेड रहेगी तो आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आने की संभावना रहती है। सो अमरूद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन काफ़ी बार पेशेंट को क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, पैर में दर्द वगैरह होता है, तो यह क्रैम्प्स भी अवॉइड हो सकता है बिकॉज अमरूद में बहुत सारा पानी है, आपको हाइड्रेशन मेंटेन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो यह सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अमरूद खाने के। तो फ्रेंड्स, दूसरा कि आपके जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसका भी आपको सेवन करना चाहिए। जैसे अभी सीताफल वगैरह मिल रहा है, फिर इवन बनाना वगैरह जो है, जो भी सीजनल फ्रूट्स है उसका आपको सेवन करना ज़रूरी है। दूसरा कि कितना अमरूद आप खा सकते हो। सो जनरली काफ़ी लोगों को ये क्वेरीज़ होती है, तो बहुत सारा अमरूद भी नहीं खाना है। जैसे आप एक छोटा सा अमरूद है, पर डे आप एक ले सकते हो, या तो 2 to 3 अमरूद इन अ वीक, यानी ऑल्टरनेट डे अगर आप लेते हो तो यह मोर देन सफिशेंट है। सो यह सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं अमरूद के बारे में। और कोई आपकी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।